भेड़िया बनकर लोगों की नफरत सहना मंजूर है, पर गधा बनकर लोगों की हर बातें मानना ये मंजूर नहीं है। क्योंकि लोग तब तक आपका ख्याल रखेंगे, तब तक आपकी बातें सुनेंगे, तब तक मानेंगे, जब तक आप उनकी बातें मानोगे। जिस तरह गधा इतना काम करता है, फिर भी उसको एक गलती करे तो उसको धुतकार दिया जाता है। गधा इतना ज़्यादा मेहनत करता है, पर फिर भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। पर भेड़िया, उसे आप कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। वो कभी भी गुलाम बन के नहीं जिएगा। इसीलिए भेड़िया बन के रहना मंजूर है। क्योंकि कभी किसी का गुलाम बन गए तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे घर घोड़े, गधे, ये सब बनते आए हैं, बस आपको बनाते जाएंगे। पर भेड़िया कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना। और किसी का गुलाम ना बनना, किसी के गुलाम बनने से बहुत ज्यादा अच्छी बात है। काका कृष्णा पिका कृष्णा, को भेदो पिका कायो, बसंते समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। इस श्लोक का मतलब होता है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। इन दोनों में क्या भेद है? बसंत ऋतु के समय पता चलता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। इसी तरह से कई लोग हमारे साथ रहते हैं, पर उनके होने ना होने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जब मुसीबत आती है, तब हमें पता चलता है कि उनकी अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है। कौन कौवा है और कौन कोयल है, कौन काम देता है और कौन नहीं देता। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलती है या अच्छी लगती है, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। आप जरा सोचिए, क्या हम ही एलियंस हैं? जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि एलियन आएंगे हमारी धरती पर। तो आप जरा सोचिए, एक नास्तिक के थॉट से, हम भी तो किसी उल्कापिंड से गिरे हैं समुद्र में, फिर उससे छोटे छोटे जीवाश्म हैं, जो जीवाश्म छोटे छोटे जीवों में बदले, फिर डेवलपमेंट हुआ। आपने तो बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी। अब थ्योरी पढ़ी होगी तो हम भी तो किसी और ग्रह से आए थे ना। डायनासोर का अंत हुआ, फिर मानव आए। क्या पता मानव का भी अंत आए और कुछ और सभ्यता आए। मोहनजोदड़ो खत्म हो गया, क्या पता उसी तरह से फिर से हमारी सभ्यता खत्म हो जाए। जब तक आपके मन में क्यों, इसलिए ये सब नहीं आते, तब तक आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी को भी मैसेज करोगे, अगर उसने उसका रिप्लाई नहीं किया, तो आपके मन में बस एक थॉट आएगा, जैसे कि उसने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया। फिर वो एक थॉट हजारों थॉट में बदल जाएंगे। क्या मुझे वो इग्नोर कर रही है, क्या मुझसे प्यार नहीं करती है, या वो क्या कर रही है, या किसी और से बात कर रही है। ऐसे मन में हजार वो थॉट आ जाएंगे। बस एक थॉट की वजह से वो लाखों थॉट, हजारों थॉट आपके दिमाग में आ गए। तो गौतम बुद्ध इसको एक एग्जाम्पल की तरह संभालते हैं कि आपका मन या जो आपका थॉट एक बंदर की तरह है, जो एक डाल से दूसरे डाल में जाता रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बस आपके थॉट को आपको काबू में रखना है। जैसे कि वो एक थॉट आया कि उसने मेरा मैसेज नहीं रिसीव किया या मैसेज इग्नोर किया, तो बस उसी थॉट में आप रुक जाइए। नहीं तो आपके जो थॉट है वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। गौतम बुद्ध ये नहीं कहते कि आप सोचना बंद कर दो, पर आप समझ के साथ सोचो। तो खत्म करते हैं आज का इस वीडियो। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।